तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे बाबू। अभी आप लोग जानते हो डिफरेंशिएशन पढ़ क्या होता है, देखो रिलेट करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला इंटीग्रेशन करते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स इसका टू क्या लिखते हो 1, डी बाई डी एक्स ऐसे टू क्या लिखते हो 1। इसका मतलब है कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स, आप प्लस आगे बोला सी, क्यों सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी कांस्टेंट है, जीरो भी रख सकते हैं, जीरो रखोगे तो ये मिलेगा और कुछ अलग वैल्यू रखोगे तो ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस सी करता अभी तो बोला था तो सी हमारा इंटीग्रेशन में गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग को कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है बाबू। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला है, पहला हो गया। दूसरा बोलते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस 1। अब एक्स के पावर एन प्लस 1 है, इसको क्या लिखते हो देखो तो एन प्लस 1 इंटू एक्स के पावर एन प्लस 1 माइनस 1, तो क्या लिखोगे एन प्लस 1 इंटू एक्स के पावर एन, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे ना। इसका अगर इंटीग्रेट किया जाए देखो एक्स के पावर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या मिलेगा, देखो एक्स के पावर एन प्लस 1 अब बाई एन प्लस 1, ये लिखते हैं अब प्लस सी। अब देखो कैसे आएगा, देखो इसको इधर ला, इसको कांस्टेंट वर्ड है तो इसको ऐसे लिखोगे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इसको टू क्या एक्स है। तो देखो इसको आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया तो आपको ये फंक्शन मिला, मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट अपने पास है डी बाई डी एक्स ई पावर एस। अब इस पावर एस का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, सॉरी ई पावर एस का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पावर एस। ये इसका मतलब है कि जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या ई के पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या है बाबू 4 वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। अब ए के पावर एक्स का क्या लिखते हैं, पढ़िए ए पावर एक्स को क्या लिखते हैं बोलिए। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ए के पावर एक्स है, तो फॉर्मूला मैथ कभी रटा नहीं जाता, मैथ रटोगे तब फंसोगे। अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये लिखा क्या जाएगा, तो ये कुछ लिखा नहीं जाता है, लिखा जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। आया कैसे, देखो आया कैसे, मैं थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। देखो मैं मानता हूँ y इक्वल टू ए के पावर एक्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो अपने पास दो होता है, आप जब कैलकुलेटर खोलोगे तो एक उसमें ln होगा और एक लॉग होगा। ये होता है 10 बेस और ये होता है e बेस, इसका बेस ये होता है e और इसका बेस होता है 10। हम लोग जनरली लॉग लिख देते हैं लेकिन लॉग नहीं होता है, लॉग तो होता है लेकिन इसका बेस क्या होता है, यहाँ पे e होता है। मैथ में 10 नहीं होता है, मैथ में e होता है। तो देखो ये मिलेगा लॉग ln y इक्वल टू ln ए के पावर एक्स मिलेगा। देखो अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके किया ना, यहाँ से x के बाद देखो आप अपने पास हम जानते हैं कि लॉग किसी का पावर अगर x होता है x इंटू लॉग 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से लिखो तो x लॉग ए और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, लॉग ए बाहर हो गया और इसका कितना लिखोगे 1 लिख दिया। अब देखो इस y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए। वाई की वैल्यू कितना है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब देखो अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है लोगों को क्या करना है बाबू, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, क्या अभी हमने बोला रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो देखो इसको अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 1 बाई लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ए पावर एक्स। इसको अगर मैं इसी के साथ लिख दूँ, ध्यान रख रहे हैं मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ आपके लिए, लॉग ए कितना मिल जाएगा ए पावर एक्स, यानी नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट का पावर एक्स इसको कितना होगा 1 पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। देखो अब लॉग ए के ऊपर ले जाओगे तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, 1 पावर एक्स लॉग ए ई बेस ए प्लस सी। दैट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस।
याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट अपने पास है क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला बस याद करते चलना है फॉर्मूला, और याद करिएगा तो फंसेगा। इससे बेटर है प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पर जितना प्रैक्टिस होगा बाबू आपके लिए उतना ही बेटर होगा। पांचवा है कि डी बाई डी एक्स लॉग ए का पावर एक्स, सॉरी एक्स बेस ए। अब एक्स बेस ए है, इसको ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स, कैसे लिखेंगे देखो, लॉग एक्स और लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। यह हो गया कॉन्स्टेंट, 1 बाई एन ने बाहर कर दो, और इसका डेरिवेशन कितना लिखोगे 1 बाई एक्स, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेशन कितना लिखोगे 1 बाई एक्स। अब यहाँ से चूंकि अब एक फॉर्मूला यहाँ से और बनता था बाबू, मैं वो डी बाई डी एक्स एल एन एक्स कितना लिखा 1 बाई एक्स, इसका मतलब है कि डिग्रेशन से कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इसका टू कितना एल एन एक्स प्लस सी, एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन करोगे, देखो ध्यान से सुनना, अब इंटीग्रेशन करोगे, इसका डेरिवेशन आया हमारे पास ये है। इसका मतलब है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इस सारे फंक्शन को तो हमको रिटर्निंग ये मिलना चाहिए। सर एक बात भी हम आ जाएंगे, थोड़ा सा बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के पास क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इसका कहता है कॉस एक्स। आते हैं नेक्स्ट सब पे आ जाते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स cot x इसका क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अपने पास d बाई डी एक्स sec x ds क्या होता है वो sec x इंटू टेन एक्स, और d बाई डी एक्स cosec x इसका क्या लिखते हो माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखो, अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन क्या इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहला cos x का देखो डिफरेंशिएशन कितना था साइन, यानी cos x का जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा sin x प्लस क्या c। इसके बाद नेक्स्ट देखो इंटीग्रेट करेंगे sin x का, देखो sin x का अपना इंटीग्रेट किया, ध्यान से सुनना, sin x के साथ क्या है माइनस में, माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ, यानी इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट अपने पास क्या है, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना मिलेगा 10x, उल्टा चलेगा इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ध्यान से इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx इक्वल टू क्या सेक एक्स प्लस c, और इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x इंटू dx क्या मिलेगा माइनस cos x। अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करना था, जितना का रिजल्ट c में है c तो कंफ्यूजन होता है नेगेटिव साइन कहाँ आता है, जितना का रिजल्ट c में है सबके साथ क्या है नेगेटिव साइन है इंटीग्रेशन में। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी रिजल्ट c आएगा तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट अपने पास है बाबू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं इसका डेरिवेटिव बात करूँ तो ये मिलता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये मिलता है वो माइनस 1 बाई रूट अंडर माइनस 1। ये कहाँ से आता है कैसे आता है अगले बार हम लोग देख लेंगे इंटीग्रेशन में। डी बाई डी एक्स
tan इनवर्स एक्स कितना मिलता है बाबू? tan इनवर्स मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स कितना मिलता है? माइनस यहाँ हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स इसको लिखते हैं बाबू 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट अपने पास है यहाँ पर थोड़ा दिखेगा लास्ट है बाबू डी बाई डी एक्स cos x इनवर्स x या फिर मिलेगा माइनस 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने बोला जैसे लोकल प्रोसेस देखो ध्यान से, यानी इसकी मीनिंग है कि इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका सीधे रिजल्ट क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या अगर मैं बात करूँ इस माइनस को इधर भेज दो तो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी दोनों लिख सकते हैं। यस है नो, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट अपना देखो यह हमारा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका भी कितना tan इनवर्स एक्स प्लस सी और इसको अगर लिखो तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी और लास्ट अपने पास है इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या लिखोगे वो? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस एक्स इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दिस आर द बेसिक फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। इस ये इंटीग्रेशन कुछ बेसिक फार्मूला है जो हम लोगों को क्या करना है बाबू? याद रखना है। तो कुछ न्यूमेरिकल है अपने पास, कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के बेसिस पे और ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखो ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक फॉर्मूला ही है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है देखो, मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, बाकी आपको लगाने हैं। देखो आपको आपका मैथ मजबूत तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी आपके मैथ आपका उतना ही हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस कम से कम होगा तो आपका मैथ फिर आपका नहीं होगा, फिर मैथ आपका नहीं रहेगा। इसलिए अगर इसको अपना बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करो। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स इसका कितना e के पावर x। ध्यान सुनना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? e के पावर ax प्लस b है, ax प्लस b। अगर मैं इसका फॉर्मूला तैयार करूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ e के पावर ax प्लस b और इसके साथ हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है प्लस c, जो भी इसके साथ कोएफिशिएंट डिवाइड हो। कैसे आया देखो, अब इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ यहाँ पे। देखो इंटीग्रेशन अगर मैं बोल दूँ e के पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स है, बोल लेता हूँ। तो लेट वेरिएबल को थोड़ा चेंज करता हूँ, लेट ax प्लस b इक्वल टू टी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? t। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या? dt dt और बाई क्या लिखोगे? dx लिखोगे ना लिखोगे? इस dx को यहाँ ला दो, a इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या? dt। अगले बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा a इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। तो देखो a इंटू डी एक्स इंटू इक्वल टू dt आया, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितना आ जाएगा? dt बाई a आया कि नहीं आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, तब पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रखो। देखो रखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है? e के पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स। इसमें देखो अब e के पावर ax प्लस b को क्या मिलेगा? t, यानी e के पावर t लिख दिया और ds की वैल्यू कितना है? ds dt बाई a, dt बाई a। तो यहाँ से 1 बाई a को बाहर कर दो और देखो ये इंटीग्रेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। इंटीग्रेशन e के पावर t इंटू dt, अगर यहाँ t और dt होता है तो t के रिस्पेक्ट में करते हैं, e के पावर t लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 1 बाई a इंटू के पावर t। अब t का वैल्यू कितना माने हो? t का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई a इंटू e के पावर ax प्लस b। इसके साथ कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो डेट इज कॉन्स्टेंट। अभी मैंने बोला था
इसका इंटीग्रेशन ये होता है। देखो दिया है कि नहीं, इतना प्रोसेस ये फाइंड करने का। ऐसे ही सिंपल इसका भी फाइंड करना है तो सिंपल सबका फाइंड अब ऐसे ही करेंगे, मान लीजिए, और उसके बाद करिए। तो मैं एक और कर देता हूँ आपको, आपके इजी के लिए, बाकी आप खुद करेंगे। बाकी मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ और लिख के दिखा भी सकता हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। देखो इंटीग्रेशन यहीं पर खत्म नहीं होता, इसमें मैं आपको कम से कम 18-20 फॉर्म बताऊंगा, वो फॉर्म सफिशिएंट है आपके इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर मैं इसको करूँ, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, साइन एक्स प्लस बी, तब पुट एक्स प्लस बी इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर किसमें 1 में पुट कर दी। देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो a इंटू डी एक्स अभी बताया था, a इंटू डी एक्स क्या है डी टी, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, वो डी टी बाई ए, डी टी बाई ए आया। अब देखो इसी क्वेश्चन में फॉलोइंग क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी के जगह क्या रखोगे टी, रख दिया। तो डी एक्स जगह क्या रखोगे, डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी बाई ए, तो 1 बाई ए बाहर हो गया और ये आ गया साइन टी इंटू डी टी, आ गया साइन टी इंटू डी टी। अब अभी हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी लिखा था देखो यहाँ से, तो 1 बाई ए यहीं पर रख दूँ और इसे क्या लिखोगे माइनस कॉस टी है और प्लस सी। अब टी में नहीं है, फंक्शन किस में है एक्स में, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू एक्स प्लस टी, याद रखो 1 बाई ए कॉस एक्स प्लस बी और माइनस यहाँ लिखता हूँ और प्लस सी। यानी हमने यही ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है वो किस में आ गया डिवाइड में, किस में आ गया वो डिवाइड में। मैं इसको हटाऊँ, चलो हमने 2 देख लिया। अब तीसरा वाला देखो आप, अब तीसरा वाला देखो, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन को याद रखिए क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, क्या लिखा है तो एल एन एक्स, यानी इसको क्या लिखोगे एल एन, अब पूरा का पूरा लिख दो एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स के साथ क्या है ए क्या हो जाएगा डिवाइड में प्लस सी। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो एक्स प्लस, अब हम इसको जानते हैं एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, क्या लिखते हो एक्स के पावर एन प्लस 1 और बाई एन प्लस 1। तो देखो एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 और बाई एन प्लस 1, ये तो हो गया इसका। लेकिन इसके साथ ए है, एक्स के साथ क्या है ए किसमें लिखोगे 1 बाई ए प्लस सी। अगर इसका लिखोगे, देखो हम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। तो देखो इसको लिखोगे तो इसका लिखोगे 10x प्लस बी, इसको अदब चुपचाप जॉब कर लो आप प्लस सी। लेकिन चूंकि एक्स के साथ यहाँ पर क्या है ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। सिमिलरली हम इसका जानते हैं कि सेक एक्स इंटू 10x इसका क्या बेटा सेक एक्स। तो देखो इसको लिखेंगे सेक एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। लास्ट आपका ठीक उसी तरह है, तो आप ये कर सकते हैं और आप इजीली कर सकते हो। आपको करना भी है